हिमाचल का मौसम सर्द है लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज है। मतदाता सुबह से ही कतारबद्ध होकर अपने वोट के पारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कनिका सीधे शिमला ग्रामीण से जुड़ गई हैं। शिमला की मौसम फिलहाल सर्द है कनिका, लेकिन मतदाताओं का उत्साह कुछ और ही बयान कर रहा है। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से शिमला का अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत सुहाना है और उसी के साथ साथ आज मतदान जो है वो मतदान का दिन है और जो मतदाता है वो अपना मतदान देकर आज ये ऐलान करेंगे, ये निर्णय ले लेंगे कि किसको उन्होंने मत देकर जिताया है और किसको नहीं जिताया है। मैं शिमला ग्रामीण की सीट पे हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं पीछे बूथ है, यहाँ पे लोग जो है वो एकत्रित हो चुके हैं। जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ के वो यहाँ पे आ चुके हैं वोट डालने के लिए और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए जो आज के मतदाता है वो मत करने वाले हैं। अपने मत का प्रयोग करके तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोच समझकर वो आज मत करने वाले हैं। आयुष, कनिका, जिस सीट पर आप मौजूद हैं, यानी कि जिस बूथ पे मौजूद है, उस विधानसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस का इतिहास बड़ा गहरा रहा है। इसकी थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल देखिए, अगर हम शिमला ग्रामीण की बात करें तो शिमला ग्रामीण की ओर से कांग्रेस जो है वो लगातार मजबूत भी रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से विक्रम आदित्य जो है वो यहाँ के कैंडिडेट हैं और लगातार उन्होंने एक के बाद एक बाजी मारी है। और अगर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो रवि मेहता है उनके सामने। और अगर हम विक्रम आदित्य और इस सीट की बात करें तो वीरभद्र जी जो थे, जिन्होंने लंबे समय तक एक अपने आप को सर्व किया एज एन चीफ मिनिस्टर के तौर पर और कई साल तक वो विधायक भी रहे और एक लंबे अरसे तक उन्होंने यहाँ पर अपने आप की मजबूती रखी और कांग्रेस हमेशा लगातार हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र के चेहरे से चुनाव लड़ती आई है। तो इस सीट को लेकर बहुत चर्चाएं रहती है, क्योंकि उनके ही सपूत्र जो है विक्रम आदित्य वो इस सीट के कैंडिडेट है। और जो इस सीट का अगर हम बात करें तो ये सीट बहुत हॉटस्पॉट सीट में आ जाती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो यहाँ से जीत हासिल करती आई है। अब ये बात चल रही है कि जैसे जैसे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लगातार कहा गया है कि हर साल कहीं ना कहीं 5 साल बाद परिवर्तन देखने को मिलता है। हिमाचल की जनता जो है वो हमेशा रिवाज बदलने में यकीन रखती है। तो इस सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं और इस सीट को लेकर भी ये बातचीत है, क्या यहाँ से भी कोई ऐसा रिवाज है जो बदलेगा? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो यही दावा कर रही है कि जो 30 से 35 साल का रिवाज चलता आया है उसको अब डबल इंजन की सरकार बदल देगी और ये रिवाज की जो नीति है, जो ये प्रक्रिया है, इसको अब खत्म कर दिया जाएगा। तो इस सीट को लेकर लगातार चर्चा है, क्योंकि विक्रम आदित्य जो है वो यहाँ से कैंडिडेट हैं। आयुष, कनिका, आपने इस सीट को लेकर, शिमला ग्रामीण के सीट को लेकर इतिहास साझा किया, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या बता रही है? क्या बीजेपी प्रत्याशी सीधे सीधे टक्कर देते नजर आ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी को? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दोनों ही प्रत्याशियों ने मेहनत की, कैंपेन किया, सब कुछ किया और दोनों की टक्कर की बात करें तो लगातार दोनों ही प्रत्याशी तौर पे एक दूसरे की टक्कर में हैं। और इस सीट को लेकर हम चर्चा की बात करें तो विक्रमादित्य को लेकर लगातार जो जनता है उनके मन में एक सहानुभूति भी है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। वहीं रवि मेहता ने भी पूरी कोशिश की अब की बार जनता को लुभाने के लिए। और हाँ, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनको आगे रखा गया, क्योंकि अब की बार बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हम जो है चुनाव जो लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, विकास मॉडल पे लड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पे भी कहना है कि लगातार हमने देखा है हिमाचल में एक परिवर्तन दिखा है। 5 साल जनता जो है वो बीजेपी का कार्यकाल देख चुकी है, विकास देख चुकी है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको देखते हुए जनता अब की बार कांग्रेस को वोट करने वाली है। तो ऐसे लगातार जो बयान है, ऐसी प्रतिक्रिया है सभी पार्टियों की ओर से आ रही है। और इस सीट को लेकर भी अगर हम बात करें आयुष, तो इस सीट को लेकर भी लगातार जो है चर्चाएं रहती हैं, क्योंकि विक्रमादित्य जो है वो एक वीरभद्र के बेटे हैं और बहुत चर्चाओं में रहते हैं। और इस सीट पे लगातार कांग्रेस की निगाहें भी है। आप मेरे पीछे वोटर्स भी देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं अपने मत का प्रयोग करके। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सोच के समझ के वो मत करने वाले हैं। आयुष जी, अगर हम जनता की बात करें, मतदाताओं की बात करें, तो उनके सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? इसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कनिका। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लगभग 7,000 पोलिंग बूथ पूरे हिमाचल में है और 68 सीटों पे 412 कैंडिडेट भी हैं। इसी के साथ साथ अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए पोलिंग बूथ पे
यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पे अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए बस और गाड़ी का इंतजाम भी किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वहां पे कई तमाम इंतजाम किए गए हैं, पीछे बाहर कर्मचारी हैं, तैनाती हैं और लगातार जो लोग आ रहे हैं उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। मतलब तमाम सुरक्षा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके सबको अंदर भेजा जा रहा है ताकि लोग अंदर आराम से जाएं और अपने वोट दें। और इसके अलावा सुरक्षा की बात करें अगर तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि जो ऊपर हिल्स के जो एरिया हैं, जो ऊपरी क्षेत्र है, वहां पे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको चढ़ने में जाने में दिक्कतें होनी है, तो उसको लेकर भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी की गई है। आयुष जी, इतने सर्द मौसम के बावजूद जो भीड़ हमें देखने को मिल रही है मतदाताओं के पोलिंग बूथ के बाहर, ये उनके जागरूकता को यानी हिमाचल प्रदेश के जनता की जागरूकता को दर्शाता है। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर सभी जागरूक है और अपने मताधिकार का पूर्ण प्रयोग करते हुए अपने आसपास के इलाकों के यानी अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा महापर्व है जिसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, इस पर्व को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठंड इतनी ज़्यादा है, सुबह 8 बजे का समय है, बट फिर भी इतने ज़्यादा तैनात में यहाँ जो मतदाता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक एक मत की क्या क्या कीमत है। तो इस कीमत को जानते हुए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि जो विकास मॉडल है, जो विकास की बात की जाती है, उसको लेकर जनता कहीं ना कहीं बहुत सोचती है, समझती है और तब मत करती है। तो कहीं ना कहीं ये दिन है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हिमाचल की और हिमाचल के लिए, क्योंकि आज जब वोट पड़ जाएंगे और वोट जब कैद हो जाएंगे तो 8 तारीख को ही चलेगा पता कि किसकी किस्मत खुली है और किसकी किस्मत नहीं खुल पाई है। आयुष जी, बड़े करीब से आपने हिमाचल चुनाव को फॉलो किया और साथ ही साथ इस दौरान आपने जब जनता से बात की तो कुछ बातें निकलकर सामने आई है। उस दौरान बातें थे कि मुद्दे होंगे सेब की खेती को लेकर, पर्यटन को लेकर, लेकिन अभी जो पोलिंग बूथ पे मतदाता मौजूद है, हम चाहेंगे आप उनसे बात करें कि किन किन विकास के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो वोट डालने आए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं हम उनसे बातचीत भी करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शिवालिश। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर आप आज वोट डालने वाले हैं? मुद्दे बाद में बताएंगे जब पर वोट डालूं। मैम क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। अच्छा ठीक है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप वोट डालने वाली हैं? बाद में बताएंगे। अच्छा चलिए, देखिए लोग आसपास कह रहे हैं कि पहले हम वोट डाल के आ जाए, उसके बाद हम बताएंगे कि किन मुद्दों को सोचकर ये लोग वोट करने वाले। क्योंकि देखिए अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो लगातार ओएसपी को लेके बात चल रही है कि ओपन पेंशन योजना जो है, उसके बाद अगर हम बीजेपी की ओर से बात करें तो कहीं ना कहीं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात चल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब की बार चुनाव हो रहा है और जनता के मन में भी यही मुद्दे हैं, यही चीजें चल रही हैं कि इन्हीं सभी मुद्दों को सोच के समझ कर अब की बार जनता है वो यहाँ पर वोट डालने आई है। आइए और पीछे कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे आयुष की किन मुद्दों को सोच के ये लोग वोट डाल रहे हैं और क्या चाहते हैं, अब की बार क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर चौहान है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप मत डालने वाले हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप मत करने वाले हैं? मुद्दे तो फिलहाल तो हमें कुछ लग रहा है। विकास देखने को मिला आपको हिमाचल में? विकास देखने को मिला है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इस बात को? अच्छा है, अगर सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो इससे फायदा है प्रदेश को, प्रदेश सरकार को भी है, इससे फायदा है। ठीक है, और ओपन पेंशन योजना को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना दावा कर रही है, तो क्या लग रहा है कौन मजबूती में रहे? मुझे जहाँ तक लगता है ओपीएस का, मुझे नहीं लगता कि ये ओपीएस इतना जल्दी बहाल होगी। आप मत करने वाले हैं किन मुद्दों को? मत करने के बाद करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये लोग बता रहे हैं कि पहले हम मत कर ले यानी वोट डाल ले और वोट डालने के बाद हम आराम से बताएंगे कि किन किन मुद्दों को सोचकर इन लोगों ने यहाँ पे मत किया। आयुष ना कहीं कनिका वोटिंग से पहले यानी वोट डालने से पहले किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हैं इसकी जानकारी नहीं देना कहीं ना कहीं उनके जागरूकता को दर्शाता है। वो आराम से अपने जो मुद्दे हैं उनको सिर्फ दिमाग में रखते हुए वोटिंग करने जा रहे हैं और किसी से उस बात को साझा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हिमाचल की जनता के जागरूकता को दर्शाता है। सूर्योदय के साथ यानी 8 बजे के साथ ही मतदान हिमाचल में शुरू हो गया है और मतदाता जलपान से पहले मतदान का नारा देते हुए पोलिंग बूथ पर मौजूद है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
और ईवीएम में अपने प्रत्याशियों के भाग का फैसले को कैद करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी सीधे शिमला ग्रामीण से कनिका, वोटिंग शुरू हो गई है और लगातार वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप जानकारी यहां से साझा करें कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य कौन से ऐसी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो इस रण में टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें प्रत्याशियों को लेकर तो लगातार हमने देखा है कि यहाँ से मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पे 3 पार्टी के कैंडिडेट की बात कर सकती हूँ। अगर हम बात करें तो बीजेपी से रवि मेहता हैं और उसी के साथ साथ उनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं, और उसी के साथ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। परंतु लगातार जैसे आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती आई है कि हिमाचल में भी उनकी मजबूती बन रही है और वहीं गुजरात को लेकर भी दावा किया गया। परंतु जब हमने यहाँ पे देखा, जनता से बात करी और ग्राउंड जीरो से बात करने की कोशिश की, कवर किया, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है बेसिकली अगर देखा जाए तो वो केवल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ओर है। अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि हर 5 साल बाद बीजेपी आती है, उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, यानी कि परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो प्रेम ठाकुर जो है वो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट है। परंतु अगर मैं सीट को लेकर बात करूं, केवल ग्रामीण क्षेत्र की सीट को लेकर बात करूं तो इस सीट में केवल बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। आयुष जी, आपने बताया कि इस सीट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही सिर्फ चल रहा है, और आपने साथ ही साथ हमें यह भी बताया कि यहाँ कांग्रेस का इतिहास गहरा रहा है, यहाँ कांग्रेस की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है, और जो जनता हमारे आपके पीछे नजर आ रहे हैं, जो मतदान करते नजर आ रहे हैं, उन सभी का क्या कहना है और किन मुद्दों पर विकास की जरूरत है शिमला ग्रामीण को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत की और तमाम मेरे पीछे जो मतदाता खड़े हैं इनसे ही बातचीत की, तो आमतौर पे इनका साफ तौर पे कहना है कि ओवरऑल विकास जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है अब की बार चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपीएस यानी कि ओपन पुरानी पेंशन को लेकर भी बात चल रही है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, वहीं जो सेबों के दाम होते हैं उसको लेकर भी बात चल रही है, महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, ये सारे जो मुद्दे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि बीजेपी की ओर से कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि समान नागरिकता कानून लागू किया जाएगा हिमाचल में। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार मैनिफेस्टो के जरिए दावा किया गया है कि हम पुरानी पेंशन जो भरता है उसको वापस से लेके आएंगे। तो जो मुद्दे हैं वो कई सारे मुद्दे हैं, पर जनता को पता है कि उन्हें किन मुद्दों पर सोचकर अब की बार मत करना है। जब लोगों से बातचीत की तो आमतौर पर जो मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं वो एक महंगाई है, बेरोजगारी है, ओवरऑल डेवलपमेंट है। वहीं अगर हम बात करें तो जो सेबों के दाम है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा है, और जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं उनको जो पुरानी पेंशन है उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको जनता जो है वो अपने मन में सोच रही है। 5 साल का एक कार्यकाल देख चुकी है, अब 5 साल बाद आज जो वोट करने वाली है, तो आज उन 5 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितना विकास हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज वो मत करेंगे और 8 तारीख को ये ऐलान किया जाएगा कि किसकी किस्मत खुली है और किसकी किस्मत नहीं खुल पाई है। आयुष, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और पल पल की अपडेट्स हिमाचल मतदान को लेकर, हिमाचल चुनाव के मतदान को लेकर हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 8 बजे से मतदान हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है और सभी मतदाता कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव प्रचार के दौरान किस पार्टी के प्रत्याशी ने कितनी जोर आजमाइश की है। ये आज के दिन मतदाता अपने वोट के जरिए ईवीएम में उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद कर देंगे।